मुल्क को। इसलिए ये सिर्फ सूबा सिंध का मसला नहीं है, देखें ना खैबर पख्तूनख्वा से भी आवाज़ निकली है, बलूचिस्तान से भी आवाज़ निकली है। इस मंसूबे की वजह से जो हम आंगी सूबों की है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब तो सदर ममलिकत ने आके पार्लियामेंट के अंदर कह दिया कि मुझे प्रोजेक्ट मंजूर नहीं है, तो वो तो ख़त्म हो गई ना, वो बैकिंग जो आप सो कॉल्ड लेना चाह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, मैं उनको दरख्वास्त करता हूँ, अर्ज करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि वो ऐलान करें कि हम इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट नहीं करते, और जो भी पानी का प्रोजेक्ट बनेगा अनलेस कंसेंसस हो सूबों में वो नहीं बन सकते। जो सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं। बिल्कुल हमारे जीने मरने का सवाल है, इसी वजह से ये पीपल्स पार्टी ने स्टैंड उठाया है, और उसके लिए मैंने कहा कि अगर एक्सट्रीम स्टेप लेना हो तो लेंगे। बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे। बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के कोलैप्स के मुतहम्मिल हैं इस वक्त। पीपल्स पार्टी के बगैर विफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के मफादात के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा चोलिस्तान केनाल नहीं बनने देंगे, हैकिंग में भी मुखालिफत करेंगे। निगरान हुकूमत में चोलिस्तान केनाल बनाने का फैसला हुआ। कालाबाग डैम की तरह ये मामला भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी इन नहरों की मुखालिफत की। 3 सूबे नहरों के खिलाफ है तो कालाबाग डैम की तरह ये मामला भी दफन है। कालाबाग डैम का भी लोग कहते थे बन रहा है, चोलिस्तान केनाल पर भी यही सूरत हाल है। दरियाए सिंध में पानी की कमी का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ मुश्तरका मफादात कौंसिल में गए थे। सिंध के हक के लिए बात करते रहेंगे। ये पाकिस्तान की बात है, ये मामला हमारे कंट्रोल में है, नहरें नहीं बनाने देंगे। मस्तूंगलक पास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक धरने के करीब रज़ाकारों ने मशकूक शख्स को रोका। तलाशी के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को उड़ा लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदीन के मुताबिक इतलात के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। BNP क़यादत के साथ रात से ही राब्ते में हैं। उधर अख्तर मेंगल की क़यादत में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लॉन्ग मार्च का लटपाश पर धरना। तर्जुमान के मुताबिक अख्तर मेंगल कुछ देर बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आइंदा खिलाफ अमल देंगे। इससे पहले अख्तर मेंगल ने कहा था मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब बोरिंग के दौरान आग लगने का वाकया कई घंटे गुजरने के बाद भी काबू ना पाया जा सका। चीफ फायर ऑफिसर ने आतिशज़दगी को पुरअसरार करार दे दिया। रेस्क्यू के मुताबिक आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बोरिंग के मुकाम पर मौजूद मशीनरी और एक ट्रक जलकर खाकस्तर हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड और KMC के 11 फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद। कमिश्नर कराची हसन नकवी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई गैस का जखीरा है। यहाँ किस चीज के लिए बोरिंग की जा रही थी, मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। मुतल्लिका इदारे के पास मौजूद इजाजतनामे की तस्दीक कर रहे हैं। तर्जमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके में इदारे की कोई तंसीबात नहीं। फायर ऑफिसर के मुताबिक कुछ समझ नहीं आ रही, आग पर पानी फेंक रहे, उड़कर वापस आ रहा। टीम बदली, फॉर्मेट बदला, नहीं बदली तो हारने की आदत नहीं बदली। वनडे सीरीज के पहले मैच में भी शाहीनों को 73 रन से शिकस्त। 345 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 271 रन पे आउट हो गई। बाबर आजम 76, सलमान आगा 58, रिजवान 30 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने 36, उस्मान खान ने 39 रन बनाए। आखिरी 6 बल्लेबाजों ने सिर्फ 3 रन का इजाफा किया। 50 गेंदों पर 3 विकेटें गिरने के बाद कीवीज के चिपमैन और मिचेल की बेहतरीन शराकत। चिपमैन की तूफानी इनिंग्स मैन ऑफ द मैच करार। 132 रन बनाए, 13 चौके 6 छक्के शामिल। टेरल मिचेल ने 76 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी नैयाद अरसलान अब्बास की बर्क रफ्तार इनिंग्स 26 गेंदों पर 52 रन बनाए। इरफान खान की 3, हारिस आकिफ की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने 43 एक्स्ट्रा रन भी दिए। उस्मान खान और आकिफ जावेद ने डेब्यू किया। न्यूजीलैंड के पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अरसलान अब्बास ने डेब्यू पर 23 तरीन निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया।
पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास के बेटे ने 24 गेंदों पर 50 बनाई, 3 छक्के 3 चौके लगाए। भारतीय कृणाल पांड्या और वेस्ट इंडियन एलेक एथेंजे का 26 गेंदों पर तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड तोड़ा। कीवीज को 280 रन तक रोक लेते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। मार्क चैपमैन, ब्रेडल मैचल और अरसलान अब्बास की बैटिंग बेहतरीन थी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, हो सकता है टीम में 5वां बॉलर होता तो ज्यादा रन्स ना बनते। टीम ने 43 फाजिल रन्स दे दिए। कंट्रोल करना जरूरी है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी, सूबाई वज़रा, दीगर सरकारी हुकाम भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने कहा, सूबाई सतह पर सिटीडी को मुकम्मल फाल करना इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। म्यांमार में जल्जले से हलाकतों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। सैकड़ों जख्मी। थाईलैंड में भी 10 अफराद हलाक हुए। 7.7 और 6.4 के जल्जलों से दरो दीवार लर्ज उठे। बुलंदोबाला इमारतें ज़मींबोज़। सैकड़ों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। म्यांमार का 90 साल पुराना तारीखी पुल दरिया बुर्द। कई शहरों में हंगामी हालत नाफिज करने से मलबा हटाया जा रहा है। बैंकॉक में 30 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत मुनहदम। 43 मजदूर लापता। चीन में भी जल्जले के झटके, कई अफराद जख्मी। पाकिस्तान का म्यांमार थाईलैंड में जल्जले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुश्किल वक्त में मुतासरा मुल्कों के साथ है। पाकिस्तानियों की मदद के लिए वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट सेल फाल कर दिया। किसी भी मदद के लिए दर्ज झेल नंबरों पर रब्ता किया जा सकता है। नासिमुल अंबूर अनवर जेब से 00959880922880 पर रब्ता किया जा सकता है। बैंकॉक में फर्स्ट सेक्रेटरी फहद का रब्ता नंबर 0066150696895895 है। वजारत खारजा इस्लामाबाद में क्राइसिस मैनेजमेंट से 0519207887 पर रब्ता कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी उमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उम्मीद है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खत का सदर आसिफ अली जरदारी के खत का मुस्बत जवाब देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, अमन अमान का क़याम संजीदा इक़दाम से होगा। किसी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। वफाक को खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयानबाजी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम उठाना चाहिए। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला भारत अक़लियती हकूक़ का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वज़ीर के रिमार्क्स और मीडिया गुफ्तगू के जवाब में बयान। कहा, पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हैं। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात हुक्मरान तबके की मंजूरी से होते हैं। दूसरे ममालिक में अक़लियतों के लिए तशवीश का इजहार करने की बजाय भारत अपनी नाकामियों को दूर करे। मुसलमान और दीगर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। I1% जो है वो पोर्टल बनाया गया था और उसमें एक बहुत ही कामयाब तजुर्बा हुआ और ये पाकिस्तान का पहला पोर्टल था जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स जो है वो ऑफर की जा रही हैं। जो स्किल्ड लोग हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है उनकी भी जहां जहां पे जरूरत महसूस हो रही है तो उनको भी वो अपॉर्चुनिटी फराहम की जा रही है। जो गवर्नमेंट की एक्टिव जॉब्स आज ये कल के डेटा जाएंगे तो 2903 एक्टिव जॉब्स में नजर आ रही होंगी आपको। 36,833 कैंडिडेट्स जिन्होंने उन 3000 जॉब्स के लिए अपनी सीरीज डाली हैं।
सूबे के आवाम को रोजगार की फराहमी अवलीन तरजीह है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। शोबे ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल का इफ्तिताह किया। पोर्टल पर 2903 फाल नौकरियां नजर आ रही हैं। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी मौसम खुशगवार रहने की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पंजाब में मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में सर्द हवाएं। ईद पर भी मौसम खुशगवार रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में खुश्क मौसम का सिलसिला फिर से शुरू। कराची में भी शुमाल मगरबी हवाओं के सबब दर्जा हरारत में कमी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। ईद सर पर तैयारियां नामुकम्मल। खवातीन के बाजारों के चक्कर किसी को जूते की तलाश तो कोई मैचिंग दुपट्टा ढूंढने में मसरूफ। दीगर अहले खाना के लिए तैयारी करने का मिशन भी जारी। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन के दुकानदारों से भाव ताव तेज। लाहौर और कराची के शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। हम रूटीन पे जो कराया है वही उसी के मुताबिक चल रहे हैं। असल में जो गवर्नमेंट ने कराया जारी किया है उसके मुताबिक ही चल रहा है। जिधर 1000 रुपए कराया उधर 2500 कराया मांग रहे हैं। सीट बिल्कुल मिल नहीं रही। टिकट उन्होंने पहले खरीदे हुए हैं, बस है नहीं। किराए में कोई नहीं कमी पेशी हुई, लिहाजा कम हुआ है किराया और सवारी कोई नहीं है। पेट्रोल वगैरह ये चीजें भी महंगी है तो मेरे ख्याल में मुनासिब है। मीठी ईद को अपनों के साथ मजीद मीठा करने का मिशन। मुल्क भर से शहरियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। रेलवे स्टेशन और जनरल बस स्टैंड पर रश। कसूर में फ्रीद एक्सप्रेस में जबरदस्त रश। बोगियां खचाखच भर गईं। जगह न मिलने पर कई छत पर सवार हो गए। रावलपिंडी में किरायों में 20% इजाफा। मुसाफिर परेशान। रावलपिंडी में मुसाफिरों का कहना है कल से टिकट्स लिए बैठे हैं, कोई बिठाने को तैयार नहीं। इजाफी किराए वसूल किए जा रहे हैं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स ने जायद किरायों की शिकायत को रद्द कर दिया। कहा किराए सिर्फ 20% बढ़ाए ताकि इजाफी अखराजात निकाल सकें। लाहौर में बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 97 गाड़ियों के चालान, 5 लाख रुपए के जुर्माने। 2 ड्राइवर समेत 10 अफराद पर मुकदमा। मुसाफिरों को इजाफी रकूम वापस कराई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज्यादा किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा ईद पर घर को लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराया नामे नुमाया आवेजा करके अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ईद करीब होने के बावजूद गजा में इसराइली बमबारी ना थमी। गजा सिटी, खान यूनस, रफा समेत गजा के इलाकों पर हमले। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सहूनी फौजियों का घर में घुसकर 18 साल लड़की समेत 2 अफराद पर तशद्दुद। नवंबर में जंगबंदी के बाद इसराइल का लेबनान पर पहला फ़िज़ाई हमला। कई इमारतों को नुकसान। फ्रांसीसी सदर ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी तैयारों के सना समेत कई यमनी इलाकों में 70 से जायद हमले। ट्रंप के सख्त क्रैकडाउन पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर मुस्ताफी। कैटरीना आर्मस्ट्रांग ने अमरीकी सदर की तरफ से पॉलिसीज में तब्दीली पर इस्तीफा दिया। उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मिडल ईस्टर्न स्टडीज की शख्सियात का भी मुस्ताफी होने का फैसला। अमरीकी जज ने तुर्क तालिब इल्म की मुल्क बदरी को आर्जी तौर पर रोक दिया। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने वॉइस ऑफ अमेरिका के 1300 अरकान की मुअत्तली भी रोक दी। HBL PSL सीजन 10 का मेला सजने को तैयार। टिकट्स की फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। टिकट जुमेरात से ऑनलाइन दस्तियाब। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से मिलेंगे। लीग कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेली जाएगी। चारों वेन्यूज के आम टिकट 650 रुपए में दस्तियाब होंगे। इफ्तिताही मैच के टिकट 1000 रुपए से 8500 रुपए तक होंगे। बरतानवी पार्लियामेंट ने अदाकार फेरोज खान को भी अवार्ड से नवाज दिया। स्टार ऑफ पाकिस्तान अवार्ड की तकरीब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई। अदाकार की अहलिया डॉक्टर ज़ैनब के हमरा शिरकत। अवार्ड को एजाज करार दिया। साल 2025 में सूरज को पहला ग्रहण लग गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान और भारत में दिखाई नहीं दे रहा।
1:51 पर आगाज हुआ। इख्तिताम शाम 5:44 पर होगा। ग्रहण यूरोप, मगरबी अफ्रीका, शिमाली अमरीका, कनाडा, बरतानिया, रूस और अटलांटिक में देखा जा सकेगा।